तो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के जो है बोर्ड मॉडल का इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो देखो 4 ठो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लिया गया है, यानी इंटीग्रेशन का यानी 4 ठो प्रॉब्लम चुन चुन कर लिया गया है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे दिया गया है जो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन कितना दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट के हम लोग जैसे बात करते हैं, चूँकि चारों क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे दिया गया है जो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन में कितना दिया है, दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू क्या दिया गया है डी एक्स दिया गया है। तो जैसे अगर इसका अगर बात करते हैं यानी साइन क्यू एक्स प्लस कितना दिया है कॉस क्यू एक्स अपॉन कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जैसे इसको अगर सेपरेट कर लेते हैं, जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो इसमें चूंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं जब इसको सेपरेट करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ दे दे। तो जैसे इसको अगर सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, यानी ऐसे देखो जो साइन क्यू एक्स अपॉन कितना साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और इंटू में क्या डी एक्स, फिर प्लस है बीच में तो प्लस दे देते हैं, यानी इसको सेपरेट कर लेते हैं। और फिर कितना दिया है कॉस क्यू एक्स अपॉन कितना दे रखा है, यानी क्या साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर q है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 यहाँ से कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यानी यहाँ पर cos x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा sin x बचेगा। यानी एक स्टेप ऐसे देखो ऐसे, यानी इसको अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया sin x अपॉन कितना हो गया sin x अपॉन कितना हो गया, देखो cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू क्या cos x और फिर क्या dx। अब प्लस में जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 2 यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू क्या साइन एक्स, यानी ऐसे जो cos x अपॉन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू क्या साइन एक्स और इंटू में क्या dx। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यानी एक साइन बट्टा अगर कॉस ले लेते हैं, यानी ऐसे अगर साइन बट्टा कॉस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x इंटू क्या हो गया इंटू में इस कॉस को अगर ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस से क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, यानी सेक x इंटू क्या dx। और उधर अगर देखते हैं तो ये कॉस बट्टा साइन क्या हो जाता है कॉट हो जाता है और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट x इंटू क्या कॉसेक x और फिर क्या dx। अब देखो 10x इंटू सेक x क्या हो गया, यानी डिफिकल्टी क्या हो गया सेक x हो गया। उसके बाद कॉट x इंटू कॉस एक्स, कॉट x इंटू कॉस एक्स, कुछ चूँकि क्वेश्चन तो सही है हाँ, कॉट x इंटू कॉस एक्स क्या हो गया और चूँकि इसमें तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक x और प्लस में लास्ट में c, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका जो है ना स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यानी चारों का चारों क्या है, यानी चारों का चारों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे देखो अगर क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, यानी i इजकल टू ऐसे बोल रखा है जो cos 2x, यानी ऐसे बोल रहा है जो cos 2x और प्लस में कितना बोल रहा है जो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में कितना बोल रखा है जो cos स्क्वायर x और इंटू में क्या बोल रखा है जो dx बोल रखा है। तो देखो अब चूंकि cos 2x का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी इसका जो है 2 फार्मूला हो जाता है, यानी क्या हो जाता है एक हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी ऐसे बोलने का मतलब जो यहाँ जो एंगल रहता है ना इसी का क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, और इसी में एक साइन में क्या हो जाता है साइन में हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। तो गौर से अगर देखना है तो देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है तो इसमें क्या लेना है साइन वाला ले लेना है। तो जैसे इसको ऐसे एक स्टेप अगर देख लेते, चूंकि इसका आसान ही बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में फिर कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना dx।
अब देखो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से आई इजकल टू देखो 1/cos² x, तो इसको लिख सकते हैं sec² x और इंटू में कितना dx, तो sec² x इंटू dx हो गया। तो जैसे अब देखो sec² x है तो sec² x का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको 10 में तोड़ लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या 10² sec² x का 10x हो जाता है, सॉरी एक मिनट, जैसे sec² x का तो 10x हो जाता है, इसका तो फार्मूला है sec x का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा i इजकल टू 10x और प्लस में क्या हो गया c, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यहीं पर देख ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, यानी आई इजकल टू ऐसे बोल रखा है, यानी क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स क्या बोल रखा है, यानी कॉस एक्स। जैसे इसके अगर डोमेन का बात करें तो इसके डोमेन में कितना दे रखा है कॉस एक्स दे रखा है, यानी ऐसे, यानी इसमें दे रखा है जो साइन इनवर्स इंटू कितना दे रखा है कॉस एक्स दे रखा है इंटू में डी एक्स। एक काम कर लेते हैं, इसके टर्म को जो है ना इसको क्या करते हैं साइन को भी क्या करते हैं कॉस में ही ला लेते हैं। अब देखो जैसे हम लोग क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में पढ़े हुए हैं, जो इस पर लाइन पर हो जाता है चेंज और इस पर नहीं होता है चेंज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग जो थीटा इजकल टू, यानी आई इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं π/2 और माइनस क्या कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्योंकि देखो π/2 है तो π/2 यहाँ चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले कॉस से ये किस में चला जाएगा साइन में, जो कि यहाँ पर साइन मौजूद है। अब इसको थीटा इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं, यानी आई इजकल टू, सॉरी क्वेश्चन ये इसको नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, यानी आई इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं π/2 और माइनस देखो कॉस और कॉस इनवर्स कॉस ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया एक्स, और जब इनको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो गया π/2 और इंटू एक्स और माइनस x²/2 और प्लस में क्या हो गया c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों प्रॉब्लम का क्या करें स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम का बात करते हैं जैसे, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है एक टर्म को क्या करना पड़ेगा इसमें t मानना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया हो गया है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, जैसे 4 में क्या कह रहा है आई इजकल टू दे रखा है, यानी 3x² ऐसे बोल रखा है जो 3x² अपॉन x के पावर 6 और प्लस 1 इंटू कितना dx दे रखा है। तो देखो सबसे पहली बात इसमें, चूंकि इसमें किसी टर्म को जो है t मानना है, तो t तो हम ऐसे मान नहीं सकते हैं, यानी एक काम करते हैं इसमें कुछ चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद इसको t मान लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, यानी थोड़ा सा चेंज करना है, यानी 3x² है ना, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। इस x के पावर 6 को हम लोग क्या करते हैं, यानी x³ का होल स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस में 1 इंटू कितना dx लिख देते हैं। अब 3 और 2 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 6 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब जैसे x³ है तो x³ का ये डिफ्रेंसिएशन ऊपर में मौजूद है, तो x³ का अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर में मौजूद है तो x³ का क्या करते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं, t z q p कुछ भी मान लेते हैं जैसे। तो जैसे अगर यहाँ से लेट कर लेते हैं जो t इजकल टू अगर x³ लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से जब इसको अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर कर लेते हैं, तो यहाँ से dt अपॉन कितना हो गया dx हो गया, यानी ये कितना dx³ अपॉन कितना हो गया, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन dx हो गया। तो यहाँ से dt अपॉन अगर dx निकालते हैं तो ये कितना हो गया 3x² हो गया, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन 3x²। तो यहाँ से फाइनली dt का वैल्यू कितना निकल गया, सॉरी dt का जो dx अपॉन कितना निकल गया 3x² निकल गया, यानी ऐसे निकल गया, यानी इसका वैल्यू dt अपॉन dx अपॉन 3x² निकल गया। अब जैसे अगर क्वेश्चन पे आ जाता है, यानी आई इजकल टू, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3x² है, तो 3x² एजेटिव लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर x³ का हम लोग कितना माने हैं t माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर, और अगर प्लस में अगर देखें तो इस 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इनटू में और dx, ओ सॉरी यहाँ पर dx हमको निकालना था, सॉरी यहाँ से dx इजकल टू कितना हो गया, यानी dt अपॉन कितना हो गया 3x²। तो यहाँ से dx का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अगर जैसे dt अपॉन कितना हो गया 3x², तो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया। अब देखो ये किसका फार्मूला है, यानी t² a² प्लस 1 क्या हो गया, ये
होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, यानी हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला जो ए बाय यानी एक्स बाय ए और प्लस कितना एक्स बाय ए और टेन इनवर्स क्या हो जाता है एक्स बाय ए और प्लस में कितना हो जाता है सी, यानी इसका ये फार्मूला हो जाता है। तो जैसे अगर इसका अगर आई का बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी एक्स बाय ए, एक्स के जगह कितना है टी बाय ए, सॉरी एक्स बाय ए यानी टी बाय कितना ए के जगह कितना 1, सॉरी अगर इसमें एक्स बाय अगर ए का जैसे अगर बात करते हैं, चूँकि क्वेश्चन तो सही है सबसे पहली बात, जैसे अगर इसमें अगर एक्स बाय ए का बात करते हैं तो इसमें एक्स बाय ए के जगह भी टी ही 1 ही हो जाएगा, यानी ऐसे 1 और इनटू में टेन इनवर्स, यहाँ से टेन इनवर्स यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये टी क्यू अपॉन ए के जगह 1 और प्लस में कितना हो जाएगा सी, यानी आई इजकल टू ऐसे हो गया जो टेन इनवर्स टी के पावर कितना सॉरी ये टी हो गया टी सॉरी एक मिनट, अगर ये टी हो गया यहाँ पर टी प्लस सी हो गया तो टी के जगह हम लोगों ने कितना माने एक्स क्यू, तो यहाँ पर एक्स क्यू हो गया और प्लस में क्या हो गया सी हो गया, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर किसका, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो गया ये 4 का क्वेश्चन नंबर था, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते, अगले वीडियो में जो है और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करेंगे।